ऐसा होता रहता है कई बार। बहुत बहुत और बढ़िया। बताओ किस जगह से है, मैं ये जानना चाहती हूँ। आप इस हमारे देश के आप किस एरिया से है संदीप्ता जी, क्या मैं जान सकती हूँ? आप बिल्कुल जान सकते हो, मैं पुणे से हूँ अलोकिता जी। बहुत प्यारा शहर है पुणे। एक बार हम लोग आए हुए हैं पुणे में, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं पुणे से हूँ। मेरा ये सौभाग्य है कि गुरुजी जहाँ रहते हैं मैं भी वहीं रहती हूँ, मेरा ये सौभाग्य है, देखिए। है ना? गुरुदेव तो से मिलना हो जाता है कभी कभी, नहीं? दूर है वो किसी और शहर में, या इसी पुणे में ही है किसी जगह? पुणे में है, लेकिन पुणे से कुछ 3 घंटे लगते हैं। अब उनका अता पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि तामिनी घाट में वो रहते हैं। तो तामिनी घाट पुणे से कुछ 3 घंटे लगते हैं, है ना? तो गुरुदेव वहां पे है। अब एग्जैक्ट लोकेशन गुरुजी का किसी को नहीं पता है। जी जी, वो है ही है, बिल्कुल अलग है वो तो। वैसे वैसे भी सब लोग उनको मजिशियन ही कहते हैं, कि वो छुर से कहीं भी उड़ जाते हैं, कहीं पहुंच जाते हैं। हाँ, बस ऐसे ही है, देखिए। यही निशानी होती है ज्ञान की, देखिए, है ना? वो फिर है ना, भीड़ भाड़ में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि देखिए गुरुजी एक विस्तार पे काम कर रहे हैं। तो विस्तार परिवर्तन उनके अंदर आएगा, और हम छोटे से लेवल पे, एक -0 पॉइंट पे, तो हम अपने ही भीतर देख सकते हैं ना कितना परिवर्तन आ रहा है। बताइए, नहीं आ रहा है? बहुत ज्यादा है। वो भी ऐसा है कि किसी को नहीं दिखाई देता, सिर्फ जो भी हमारे ही स्तर और तल के लोग हैं वही जान सकते हैं बस ना। बस यही बात है ना। तो देखिए वो गुरुजी छुर हो जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं, तो यही यही होता है। देखिए अज्ञान दूर होने के बाद में वो अनावश्यक कुछ कर ही नहीं पा। आप हो, मैं हूं, या गुरुजी हो, है ना, कोई नहीं कर सकता है। चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। तो यही बात है। और अब, है ना, मैं अ, आज का टॉपिक मैंने लिया है, क्या परमात्मा की खोज जरूरी है ना? तो इसी भाव को मैं भी कुछ भजन में पेश करना चाहूंगी, गाकर, पहले तो। बिल्कुल, आपकी तो बहुत प्यारी आवाज है, जरूर हम तो सुनना चाहेंगे। तो मैं भी जी बस अपने भाव को रख रही हूँ आप सभी के समक्ष की, क्या परमात्मा की खोज जरूरी है? तो जरा तू इतना बता दे भगवन, लगी ये कैसी लगा रहा है, मुझी में रहकर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहा है, जरा तू इतना बता दे भगवन, लगी ये कैसी लगा रहा है, हृदय भी तुम हो, तुम ही हो प्रेमी, हृदय भी तुम हो, तुम ही हो प्रेमी, प्रेम भी तुम हो, तुम ही हो प्रियतम, पुकारता मन तुम्ही को क्यों फिर, तुम ही जो दिल में समाए हो, हजार तू इतना बता दे भगवन, लगी ये कैसी लगा है, प्राण भी तुम हो,
बस यही व्यक्त बहुत करना था। हाँ जी, बोलिए। बहुत सुंदर भाव है, बहुत सुंदर भाव। परमात्मा हम सबके भीतर ही देखिए है। हाँ। और हम खोज, फिर हमें क्यों परमात्मा की खोज करनी है, हम क्यों परमात्मा की खोज कर रहे हैं, ये इस टॉपिक को मैंने आज लिया है। देखिए, परमात्मा की खोज करने से पहले मुझे लगता है कि गुरु की खोज करना आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही वही द्वार है जो हमें परमात्मा की खोज तक पहुंचाता है। गुरु नानक साहब जी ने बड़ी सुंदर बात, उन्होंने अपने कौम में मंदिर को गुरुद्वारा कहा है, गुरुद्वार कहा है उन्होंने। गुरु का द्वार उन्होंने कहा है मंदिर को। तो मंदिर जहां परमात्मा बसता है, रचता है, जो भी कह लो, है ना, शब्द को नहीं, उस सार में वो है कि, है ना। तो गुरु नानक साहब जी ने गुरुद्वारे कहा है मंदिर को। तो परमात्मा की खोज करने से पहले हमें गुरु की खोज करनी आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु ही वही द्वार है, गुरु ही वही गाड़ी है, वो इंजन है। हमेशा गुरु जी भी कहते हैं कि गुरु वो कार है जिसमें आप बैठकर आसानी से उस पे रॉकेट की स्पीड में आप जहां पहुंचना चाहते हो, आप वहां आप पहुंच सकते हो। और जब भीतर परमात्मा यानी भीतर का द्वार, जब वो भीतर की खिड़की खुल जाती है, तब उसमें रिवर्सिबल गियर नहीं होता है। कार में रिवर्सिबल गियर होता है, लेकिन जब हम परमात्मा की खिड़की, भीतर की खिड़की जब हमारे खुल जाती है, तो वहां कोई रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है। एक बार जब वो खिड़की खुल गई तो खुल गई। और अगर जिस किसी के भी जीवन में अगर रिवर्स गियर आ जाता है परमात्मा की खिड़की खुलने के बाद, गुरु का द्वार मिलने के बाद भी, तो फिर उसने ना तो ज्ञान, गुरु के ज्ञान को समझा, न परमात्मा को जाना, न समझा। तो देखिए, एक छोटी सी कहानी मैं आप सभी को इस वक्त बताना चाहूंगी। सबसे पहले एक कहानी मैं बताना चाहूंगी कि एक युवक होता है 20-25 साल का, वो एक आश्रम में जाता है। वहां जो गुरुजी होते हैं उनसे कहता है कि गुरुजी, मुझे आप अपने आश्रम में रख लीजिए, और मेरे खाने पीने का भी साधन आप प्लीज कर दीजिए। तो गुरुजी कहते हैं, उस आश्रम के गुरुजी कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई काम करना आता है? तो वो युवक कहता है कि नहीं गुरुजी, ऐसे तो मुझे कुछ काम, स्पेशल काम आता नहीं है, क्योंकि मैंने कोई पढ़ाई लिखाई की नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आश्रम की साफ सफाई कर सकता हूँ, बर्तन धो सकता हूँ, कपड़े धो सकता हूँ, झाड़ू पोछा, ये सब गुरु की आश्रम की सफाई में कर सकता हूँ। तो फिर गुरुजी कहते हैं कि फिर से सोच कर बताओ युवक, कि इसके अलावा तुम्हें कोई काम नहीं आता है, सोच के बताओ मुझे। तो फिर वो युवक थोड़ा सा जोर अपने मस्तिष्क पर डालता है और कहता है कि हाँ गुरुजी, एक काम मुझे आता है, मुझे चेस खेलना आता है। तो गुरुजी इमिडिएटली जो बाकी जो साधक साधिकाएं वहां होती है उनसे कहते हैं कि अभी के अभी चेस के गेम का आयोजित किया जाए। तो वहां पे चेस के गेम का आयोजित किया जाता है। वो बोर्ड चेस का जो होता है वो लगाया जाता है। और उस आश्रम में एक साधक होता है, जिस वो भी चेस के गेम का बड़ा महारथी होता है। तो गुरुजी उस साधक के बीच और इस युवक के बीच एक प्रतिस्पर्धा रखते हैं, और गुरुजी कहते हैं कि जो भी हार जाएगा इस प्रतिस्पर्धा में, इस चेस के गेम में, उस वो एक तलवार वहां रखते हैं, गुरुजी एक तलवार निकालते हैं और वहां रखते हैं, और कहते हैं कि जो भी हार जाएगा इस तलवार से उसकी नाक काट दी जाएगी। प्रतिस्पर्धा शुरू होती है। तो युवक और वो खेलने लगते हैं इस चेस के गेम को। युवक शुरुआत में अ, हारने लगता है,
वो कुछ गलतियां कर देता है तो वो युवक हारने लगता है और प्रतिस्पर्धी जीतने लगता है। और जैसे ही युवक हारने लगता है, फिर से वो अपने आप पर फोकस करने लगता है। वो युवक जहां हार रहा है, फिर से वो अपने भीतर फोकस करने लगता है और फिर से वो इस गेम को जीतने लग जाता है। जैसे ही वो युवक जीतने लगता है, प्रतिस्पर्धी जो होता है वो साधक, उसके मन में एक हलचल, एक विचलित सी होती है और वो गेम को हारने लगता है। तब वो युवक क्या करता है कि जब वो प्रतिस्पर्धी हारने लगता है तो युवक उस साधक के चेहरे पर देखता है कि और फिर मन में सोचने लगता है कि मैं तो नालायक हूँ, मुझे तो वैसे ही कोई काम आता है नहीं। देखिए, कोई आध्यात्मिक गोल मेरा है नहीं। लेकिन इस साधक का तो आध्यात्मिक गोल है। अगर वो हार जाएगा तो कहीं ना कहीं वो परमात्मा को पाने से चूक जाएगा, और मुझे तो कोई परमात्मा परमात्मा का पता ही नहीं है, कुछ आता जाता है नहीं। मैं हार भी जाऊंगा तो क्या होगा, नाक ही कटेगी मेरी। लेकिन इस साधक को परमात्मा से मैं कहीं दूर कर दूंगा अगर वो हार गया तो वो उसके चेहरे पे देखता है और डेलिबरेटली, जानबूझकर ऐसी चाल चलता है वो युवक, और वो हार जाता है। और गुरुजी उस युवक को देखते हैं और इमीडिएटली सारे प्यादे उस तलवार से गिरा देते हैं और कहते हैं कि गेम इज ओवर, बस खत्म हो गया। तो वो युवक सोचता है, अरे ये क्या हो गया, गुरुजी तो कहते थे कि जो हारेगा उसकी नाक काट दी जाएगी, और यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ चेस के गेम खेलने के लिए नहीं बिठाया है, तुम्हारी स्किल्स को जानने की, समझने के लिए, परख करने के लिए नहीं बिठाया कि तुम चेस का गेम खेल सकते हो या नहीं। मैंने ये जानने की कोशिश की, परखने की कोशिश की कि तुम में कोई प्रतिभा है, क्या तुम भी परमात्मा तक पहुंच सकते हो या नहीं। मैं ये जानना चाहता था। और मैंने ये चीज तुम में देखी। तीन तीन कारण बताते हैं गुरुजी, तीन प्रामाणिकता बताते हैं। पहली प्रामाणिकता गुरुजी बताते हैं कि जब तुम हारने लगे, नहीं, उससे पहले भी गुरुजी कहते हैं कि पहली प्रामाणिकता, जब तुम आश्रम में आए तब मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम्हें कोई काम आता है या नहीं, तो तुमने कहा मुझे कोई काम नहीं आता है। तो ऑनेस्ट एडमिशन, सत्य तुमने बताया कि मुझे कोई काम नहीं आता है सिवाय आश्रम की सफाई करने के। जबकि चाहते तो तुम कह सकते थे कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, झूठ बोल सकते थे, लेकिन तुमने झूठ नहीं बोला, सत्य बोला, ऑनेस्ट एडमिशन। ये पहली प्रामाणिकता। और दूसरी, कि जब तुम हारने लगे तब तुमने अपने भीतर फोकस किया, अपने आप पे फोकस किया, और फिर से तुम जीतने की कगार पे, पोजीशन पे आ गए। और सबसे तीसरी महत्वपूर्ण बात की जब वो सामने वाला प्रतिस्पर्धी हारने लगा तब तुमने उसके चेहरे पे देखा। तो जो जब तुमने चेहरे पे देखा तो मैं तुम्हारी आंखों को देख रहा था, तुम्हारे चेहरे को देख रहा था, और जो वो करुणा के भाव मैंने तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी चेहरे पे देखे, वही सबसे महत्वपूर्ण बात है, सरलता। तो आज से तुम इस आश्रम में रह सकते हो और सारा इंतजाम, खाने का, पीने का, रहने का इंतजाम तुम्हारा इस आश्रम में हमेशा हमेशा के लिए हो गया। तो देखिए, ये तो एक छोटी सी कहानी है ना। और मुझे अ, किसी ने मैसेज किया, ऐसे दो तीन लोगों ने मैसेज किया है, और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ इस वक्त कि क्या कोई यहाँ पर है जो परमात्मा की खोज नहीं करना चाहता हो, या परमात्मा को जानना या समझना नहीं चाहता हो। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसा कोई भी होगा इस वक्त जो गुरु की खोज या परमात्मा की खोज नहीं करना चाहता हो, है ना। तो ऐसे दो तीन मैसेज मुझे यहाँ आए हैं कि अ, हाँ, संदीप्ता जी, हम तो बड़े खुश हैं अपने जीवन में। हाँ, संसार बड़ा सुविधाई चल रहा है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, बिजनेस धंधा अच्छे से चल रहा है। तो आप क्यों हमें बार बार परमात्मा की खोज स्व पे ले आती हो।
इज इट एट ऑल नेसेसरी, ये सवाल उन्होंने मुझसे किया। तो मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि सच में मुझे ये बात करनी भी चाहिए या नहीं। क्योंकि मैं है ना कुछ भी बोलूं, कोई किसी भी टॉपिक पे बोलूं ना, घुमा फिरा के मैं है ना स्व पे ही आ जाती हूँ। परमात्मा या स्व पे ही मेरा घूम फिर के उसी पे आ जाता है। तो मैंने सोचा कि ये सच में बता वो सभी को, सब इस बारे में बात करनी भी चाहिए या नहीं। फिर एक किसी ने मुझे मैसेज किया कि हमें हम परमात्मा की खोज तो करते हैं, लेकिन बहुत मेहनत हमें करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है संसारिक जीवन में, तब हम वो परमात्मा की झलक हमें मिलती है। तो इन दोनों ही चीजों से मुझे ये समझ में आया कि परमात्मा इस दोनों ही स्थिति में अलेक्सा बन गया है। अब अलेक्सा आप सभी जानते हैं। अलेक्सा यानी कि जो हम कहते हैं वो अलेक्सा कर देता है। अलेक्सा स्टार्ट द कार, तो कार स्टार्ट हो जाती है। अलेक्सा प्ले द म्यूजिक, तो म्यूजिक प्ले कर देता है। व्हाट्सएप पे भी मेटा का वो है, गूगल सर्च करते हैं, ऐसे ही है ना कि गूगल पे हम जाते हैं, सर्च करते हैं, तो हमें जो चाहिए वो मिल जाता है। ये बता दो, ये इसकी परिभाषा क्या है, ये क्या है। मेटा पे भी हम कुछ भी पूछते तो आ जाता है, अलेक्सा भी यही होता है। तो इन दोनों परिस्थिति में मुझे लगा कि परमात्मा अब आम संसारी के जीवन में अलेक्सा बन गया है। बस परमात्मा नौकरी दिला दो, धन दौलत परिवार घर ये सब दिला दो, इतना ही, दिस इज ऑल। परमात्मा हो गया है, नथिंग एल्स देन एन अलेक्सा। मांग, एक मांग के रूप में परमात्मा की खोज हो गई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। फिर और किसी साधक ने मुझे मैसेज किया एक दिन कि स्वयंदीप्ता जी, मैंने एक स्वप्न देखा है, सपना देखा है, मुझे उसमें परमात्मा नजर आए। और मैंने परमात्मा से पूछा कि अ, मैं तुम्हारी खोज कैसे करूं। तो परमात्मा का जवाब आया कि तू हट जा, तो मैं तो तेरे साथ ही हूँ। मात्र तू हट जा वहां से, खुद को हटा ले, तो मैं तेरे साथ ही हूँ। और फिर एक और किसी का मैसेज आया कि देखिए 15-16 साल से मैं परमात्मा की खोज कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे परमात्मा की झलक मिली है। और लेकिन एक अतृप्ति का भाव है मेरे साथ, सेटिस्फैक्शन नहीं है, तृप्ति नहीं है, एक एब्सेंस कुछ लगता है भीतर। कुछ मिसिंग पार्ट लगता है कि नहीं, अभी मैंने परमात्मा को नहीं समझा, नहीं जान पा नहीं रहा हूँ, कुछ मिसिंग सा पार्ट लगता है। तो ऐसे क्यों होता है संदीप्ता जी? तो मैंने ये दोनों सवालों पे यही कहा उनको कि पहला सवाल था कि मैं परमात्मा को कैसे खोजूं, तो परमात्मा का जवाब था कि तू वहां से हट जा, तो मैं तो हूँ। तो तू, अब वो साधक मुझसे कहता है कि तू यानी कौन? स्वयं दीप्ता जी, अगर मैं ही हट जाऊंगा तो मैं खोज किसकी करूंगा? तो तू यानी क्या होता है, किसको हटाना है वहां से? तो वहां पे हटाना है अपने मैं को, अपने मैं, अपने अहंकार को। बस अपने मैं को हटा दीजिए, जो शेष बचता है वो तो फिर परमात्मा ही रह जाता है कि नहीं? सिर्फ मात्र हमें अपने मैं को हटाना है वहां से। और देखिए हम रोज ही सोते हैं, नींद लेते हैं, है ना? तो वहां क्या हमारा मैं होता है? तो नहीं होता है। इसी तरह से जब कोई ऑपरेशन होता है, जब एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो हमारा होश नहीं होता है, तो वहां मैं नहीं होता है। और कोई संसारिक जीवन में ड्रग्स लेता है, किस लिए लेता है? अपने मैं को भूलने के लिए, तो वहां मैं नहीं होता है। तो मात्र हमें अपने मैं को हटाना है, तो परमात्मा तो साथ ही है हमारे फिर।
तो ये कुछ बातें थी, कुछ सवाल थे, तो फिर इन बातों ने मुझे मजबूर किया कुछ चिंतन करने के लिए। तो मैंने कुछ चिंतन किया कि अभी इस वक्त मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्या यहाँ पे ऐसा कोई है जो सुख की कामना नहीं करता है, आनंद की कामना नहीं करता है, हम्म, या शांति की कामना नहीं करता है, और और वो भी शाश्वत सुख शांति। हम ये शाश्वत चाहते हैं, इटर्नल ब्लिस जिसको कहते हैं। कोई नहीं होगा इस वक्त जो ये नहीं चाहता होगा सुख शांति आनंद की कामना, और वो भी शाश्वत हमें चाहिए। तो अगर मैं आप सभी से इस वक्त कहूं कि मैं आपको वो सुख शांति आनंद 1 घंटे के लिए मैं आपको दे सकती हूँ, मात्र 1 घंटे के लिए, तो क्या आप सभी तैयार हो जाओगे लेने के लिए मात्र 1 घंटा? नहीं, हरगिज नहीं तैयार होगे, क्योंकि हम सब ये शाश्वत आनंद शाश्वत सुख चाहते हैं। मैं अब किसी से कह दूं कि 2 घंटे के लिए मैं तुमको अरबों खरबों बना सकती हूँ, तो आप तैयार हो जाओगे? नहीं। फिर मन में सवाल आएगा, यार 2 घंटा सिर्फ, उसके बाद का क्या? ऐसा मुझे नहीं चाहिए अरबों खरबों, ऐसा आनंद मुझे नहीं चाहिए, नकार देगा वो। तो हम शाश्वत आनंद के पीछे पड़े हुए हैं। हम ऐसा प्रेमी चाहते हैं जो हमें शाश्वत प्रेम करे, हमेशा हमेशा के लिए वो ब्लिसफुल हम फील करना चाहते हैं। तो यहीं पे गड़बड़ होती है ना, क्योंकि हमने गलत धारणाएं बना रखी है जीवन में। गलत गलत धारणा क्या है? आनंद सुख शांति ये तो है ही हमारे जीवन में, हमेशा है, ये हर पल है। लेकिन हमारे पास 2 बेडरूम हॉल किचन है, और पड़ोसी के पास एक बंगलो है, हमारे रिलेटिव्स हमारे रिश्तेदार के पास एक बंगलो है। तो हमारे सुख को अनुभूति ना, सुख को महसूस करने का कारण वो बन जाएगा व्यक्ति और वस्तु। हमारी निर्भरता है ना उस पर कि हम किसके पास WMC कार है और हमारे पास क्या कहते हैं I-20 है, तो ये हमारे हमारे जीवन में आनंद नहीं लाएगा। हमें भी डब्ल्यू चाहिए, रोलेक्स है ना, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो कार चाहिए, वो बंगलो चाहिए। तो हमारे सुख और आनंद का कारण बाहर है, व्यक्ति और वस्तु पर है। हमने गलत धारणाएं जीवन में पाल रखी है, ये कारण है। शाश्वत शाश्वतता ये तकलीफ नहीं है, शाश्वत तो है ही, देखिए सारा सब कुछ भीतर ही है वो, व्यक्ति वस्तु, क्योंकि हम निर्भर करते हैं व्यक्ति वस्तु और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पे। अब क्यों हम सब्जेक्ट लेते हैं बात करने के लिए? एक थ्रेड, एक कोई धागा तो होना चाहिए ना, क्या बात करें ना फिर, इसलिए हम एक हमेशा हम हर हफ्ते मिलते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट पे बात करते हैं, इसीलिए ना कि हम किसी चर्चा कर सके, कुछ बोल सके हम उस पे। तो हमारी भी निर्भरता है इस पे, ये भी एक तरह की निर्भरता है ना जी। तो ये गलत धारणा है, और परमात्मा हमें अनकंडीशनल प्यार दे रहा है विदाउट एनी कॉस्ट। वो जो नींद हर दिन हम हर रात हम नींद की प्रक्रिया में जाते हैं, क्या वो शाश्वत नहीं है? अनकॉस्ट अनकंडीशनल सुख नहीं है? और यही दिन में जब हमें उसको साधना होता है, हम उस स्थिति में जाने के लिए, मैं के अभाव में जाने के लिए हम साधते हैं उस स्थिति को। तो परमात्मा कहते हैं कि कोई शर्त नहीं होती प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तूने किया। यही हम सब कर रहे हैं।
परमात्मा बिना शर्त के हमें प्यार दे रहा है, न्योछावर शॉवर बरसा रहा है कृपा को, लेकिन हम शर्तों पे कंडीशन रखते हैं हर चीज में, और निर्भरता हमारी है। और ये सारे क्षणिक क्षणिक सुख हैं, है ना। जो भी हम चाहते हैं ना, व्यक्ति वस्तु स्थिति, स्थिति नहीं, व्यक्ति वस्तु ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, एक क्षण ग्लिम्प्स ऑफ हैप्पीनेस हमें देता है ये सारी चीजें। और ये ग्लिम्प्स ऑफ हैप्पीनेस कहाँ से आया है? संभोग, संभोग की स्थिति से, संभोग का विषय है ये। संभोग में एक ग्लिम्प्स ऑफ हैप्पीनेस, क्षणिक हैप्पीनेस होता है ये, उसी को हमने पकड़ा है। जबकि ओशो ने बहुत खुलकर इस पर बात की है, संभोग से समाधि की, लेकिन हमने संभोग को पकड़ा है और समाधि को कहीं छोड़ दिया है। क्षणिक हैप्पीनेस है ना, हम हमारा हम मन उसको पकड़ता है, उसकी ओर भागता है। और देखिए, सबसे बड़ा सुख मैं तो कहूंगी कि नींद का ही सबसे बड़ा असीम सुख दिया है हमें परमात्मा ने। 5 6 7 घंटे या 8 घंटे हम हर दिन हर रात सोते हैं, क्या वो नहीं है कृपा? नहीं है वो सुख? नहीं है? लेकिन हमारी नजर उस पर नहीं जाती है, अनकंडीशनल वो हमें दे रहा है, लेकिन नहीं जाती है। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जेल में जो कैदी होते हैं ना, जब उनको टॉर्चर, जो पुलिस वाले होते हैं उनको जब टॉर्चर करना होता है ना, तो कैदियों को सोने नहीं देते वो। तो जिसको नींद नहीं आती है या नहीं दिया जाता है, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दुख है ना, परेशानी का कारण उसके जीवन में ये होता है। माय पॉइंट हियर इज टू से कि देखिए, ऑर्डिनरी फाइल्स, ऑर्डिनरी फाइल्स, ऑर्डिनरी सेंसेस, हमारे आंख नाक कान स्पर्श गंध टेस्ट बर्ड, ये सब ऑर्डिनरी फाइल्स, ऑर्डिनरी इंद्रिय से हम इतना सुख की अनुभूति करते हैं बाहर। तो आप सोचिए, भीतर, भीतर ही उसी का रिफ्लेक्शन है। अगर बाहर इन ऑर्डिनरी फाइल्स, इन इंद्रियों से हम इतना सुख की, इतनी सुंदरता को हम महसूस करते हैं, तो सोचिए बाहर भीतर जो है हमारे, उसी का रिफ्लेक्शन वो कितना सुंदर होगा। वो मौन, वो शून्यता में सारी संभावनाएं, मौन में भीतर की स्थिति हमारी वो कितनी सुंदर होगी। तो सोचिए कभी कि भीतर झांकने की, अपने भीतर झांकने की कोशिश कीजिए, उस सुंदरता को महसूस करने की कोशिश कीजिए। और 2 दिन पहले ना मैं किसी रिलेटिव्स के वहां मिलने गई थी। वहां पर मैंने एक न्यूबॉर्न बेबी को देखा, 3 4 महीने का था वो। तो वहां उस बच्चे के चेहरे पे इतनी हंसी, मासूम सी, बिना किसी कारण के वो हंस रहा था, मंद मंद मुस्कुरा रहा था। न उसको कोई चॉकलेट दे रहा था, न उसको कोई खाना खिला रहा था, न उसकी माँ उसको कोई, है ना, फीड कर रही थी, कुछ भी नहीं। फिर भी वो इतनी मुस्कुराहट, आनंद, उस भी अनुभूति में वो था, अनुभव और अनुभूति में। तो क्योंकि उसकी किसी पे निर्भरता नहीं थी उस वक्त, इसीलिए वो इस अनुभूति को अनुभव कर पा रहा था। मुझे बड़ा उस बच्चे को देखकर एक गद हो गई मैं उस वक्त, उसकी भी, है ना, स्थिति को देख कर। तो मोटा मोटी ये कारण है, देखिए, व्यक्ति और वस्तु पे, है ना, निर्भर होने का। और मैंने कहीं बुक में पढ़ा था
जीसस के बारे में। लॉर्ड जीसस है ना, लॉर्ड जीसस के पास ना एक निकोडेमस नाम का रईस आया एक दिन, और जीसस से कहने लगा कि जीसस, मेरी जो भी धन संपत्ति है, साम्राज्य जो मेरा है, बहुत रईस था वो। ओके, मैं जो भी मेरा जो भी साम्राज्य है, आप उसको मल्टीफोल्ड में उसकी प्रगति उसको उसको कर दीजिए। मेरा धन धन को मल्टीफोल्ड में आप कर दीजिए, मेरे मेरे साम्राज्य को। तो जीसस ने कहा कि अच्छा, मैं तो कर दूंगा, लेकिन क्या तुम लेने के लिए तैयार हो? तो वो रईस कहता है, निकोडेमस, हाँ जीसस, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। तो कहता है, तो जीसस कहते हैं तो फिर ठीक है, कहते हैं वो कि सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड द रेस्ट विल बी एडेड टू यू। वो कहते हैं परमात्मा की शरण में जाओ, परमात्मा की खोज में जाओ, और बाकी सब कुछ स्वतः ही हो जाएगा। जो तुम मल्टी फोल्ड करना चाहते हो अपने जीवन में, वो तो फिर ऑटोमेटिकली जुड़ता जाएगा, स्वतः ही ऐड होता जाएगा। जीसस की यह बात सुनकर निकोडेमस बहुत नाराज हो जाता है और कहता है कि ये कैसी बात हुई जीसस, मेरी शरीर की उम्र तो देखो, अभी क्या मैं परमात्मा की खोज करने की उम्र है? अभी तो मैं भोगूंगा, जीऊंगा आनंद, तब कहीं फिर जाके परमात्मा को मैं खोजूंगा। और बड़े आश्चर्य की बात है, निकोडेमस जो है जीसस से बड़ा है, वो शरीर शरीर की उम्र से, और निकोडेमस की शरीर की उम्र बड़ी है जीसस से। हालांकि जीसस तो 35-36 साल ही जिए, ज्यादा जिए नहीं, शरीर की उम्र उनकी इतनी ही थी। और देखिए सवाल किससे पूछने आया वो, शरीर की उम्र जिसकी छोटी थी, निकोडेमस उनसे बड़ा था, और वो क्या कह रहा है, अभी मेरी कोई उम्र है? परमात्मा की खोज, और पूछना सवाल किससे आया, उम्र, शरीर की उम्र छोटी, उनसे पूछ रहा है ना। तो ये बड़े कमाल की बात है ना। तो क्या है ना, हम सभी सुख आनंद, परमात्मा की खोज तो करना चाहते हैं, लेकिन पीसेस में, टुकड़ों टुकड़ों में करना चाहते हैं। पीस एंड पीसेस, एक मात्र स्पेलिंग, छोटी सी स्पेलिंग की ही वहां पे अंडरलाइन करना है। पीस, PEACE, पीस, एंड पीसेस, PIECES, पीसेस। तो हम सब चाहते हैं शांति, शून्यता, मौन, आनंद, सुख, लेकिन पीसेस में, टुकड़ों टुकड़ों में उसकी खोज करते हैं, डुलमुल डुलमुल चलते हैं। तो पीसेस में ही आपको वो मिलेगा ना फिर। है ना। हम, क्योंकि हमारा सारा ध्यान, फोकस डिग्रियों पे है, इंफॉर्मेशन पे है, व्यक्ति व्यक्ति पे है, वस्तु पे है, ऑब्जेक्ट पे है, सब्जेक्ट पे है, ना कि हमारे खुद की भीतर स्थिति पे। इसी तरह से जब मैं भगवत गीता पढ़ रही थी एक दिन, तो मुझे एक श्लोक वहां मैंने पढ़ा, कृष्ण का, भगवत गीता का 7वां श्लोक है। वहां पर कृष्ण कहते हैं कि मुझ तक वही पहुंच सकते हैं जिनमें 4-5 ये गुण हो, और जो भी मैंने आनंद, सुख, शांति, शाश्वतता, ये सब परमात्मा के गुण धर्म है, यही भीतर का रिफ्लेक्शन है, गुण धर्म है ये। तो कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि मुझ तक वही पहुंच सकते हैं जिनमें 4-5 गुण मैंने पढ़े, वही आप सभी के सामने मैं रख देती हूँ। सबसे पहला कि जो बहुत ही विपरीत स्थिति से गुजरेगा, यानी कि देखिए, विपरीत मतलब कि सुख दुख छोटे मोटे तो ये जीवन में सभी के चलते हैं, लेकिन एक होता है विपरीत स्थिति, डिस्ट्रेस, सफरिंग, जिसके जीवन में होता है अति, अति से जो गुजर जाता है, अति है ना, सफरिंग, उससे और गुजरता है, और जब उसके भीतर वो इंटेंस भाव, तीव्रता के उठते हैं,
और तीव्र उस भाव, उस डिस्ट्रेस सफरिंग से जब उसको कोई नहीं बचा सकता है, वो भाव होते हैं उसके भीतर। एक एग्जाम्पल द्रौपदी का ही है, देखिए। द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन जब उसका चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी के 5 पतियों ने उसको बचा नहीं पाए। व्यक्ति, वस्तु उस द्रौपदी को बचा नहीं पाए, उसके 5 पति। और वहां द्रोणाचार्य थे, है ना, भीष्म थे, दिग्गज से दिग्गज गुरु थे, व्यक्ति थे, वो उन्हें बचा नहीं पाए। लेकिन द्रौपदी की निष्ठा और विश्वास इन 5 पतियों पे, गुरु द्रोण पे, भीष्म पे थी, लेकिन कोई बचा नहीं पाया द्रौपदी को। फिर वो इंटेंस भाव, डिस्ट्रेस, सफरिंग भीतर के उठे, और फिर एक पुकार उसने की, कृष्णा। तब कृष्णा हाजिर हो जाता है। तो वो मुझ तक पहुंचता है। फिर सच्चाई हो जिसकी तड़प, फिर वो मुझ तक पहुंच सकता है। और दूसरा, जिसके भीतर क्यूरोसिटी हो, मुमुक्षुत्व, जानने की, समझने की जिज्ञासा हो, फिर वो मुझ तक पहुंच सकता है। और तीसरा, जिसके भीतर चिंतन मनन करने की क्षमता हो, कुछ जानने की, अपने आप को इम्प्रूव करने की, चिंतन मनन से कहाँ मैं अट रहा हूँ, खुद को समझना है, ये जानने की जिसने कोशिश की, वो मुझ तक पहुंच सकता है। और चौथा, ज्ञानी, सबसे इंपॉर्टेंट। ज्ञानी हर चीज को समझकर उसके अंदर एक स्तर आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, उसका एक स्तर, तीव्रता, हर चीज को जानने की, परखने की, अपरोक्ष अनुभव जिसमें आ जाता है, उसको सारा पिक्चर उसकी आंखों के सामने क्लियर चलता है। ये 4 लोग मुझ तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। हाँ ना जी। तो अंत में देखिए, बस मोटा मोटी 5-6 बातें मैंने आप लोगों के समक्ष रखी है। इन 5-6 बातों को अगर हम अपने आप को रिलेट कर सकें, कहाँ हमें इम्प्रूव करना है, कहाँ हम चूक रहे हैं, कहाँ हम अटक रहे हैं, क्या हम इस लिस्ट में, किस लिस्ट में हमारा स्तर है, हम खुद जान सकते हैं। इस जर्नी, अपने आप खुद की जर्नी का एनालिसिस हम खुद कर सकते हैं। तो इतना ही अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि खोजते, अपनी खोज, अपनी इंटेंसिटी, अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी, लगन, तड़प जब होती है, तो एक पॉइंट आता है जब हम जो सोचते हैं ना, हम जो चाहते हैं, वो हमें मिल ही जाता है। तो बस अंत में मैं यही प्रार्थना करती हूँ सभी के लिए कि जिसको जो चाहिए वो मिल जाए, लेकिन उसके पहले आप क्या चाहते हो वो आपको समझ आ जाए। हकीकत में आप क्या चाहते हो वो आपको समझ आ जाए। खोजते खोजते खोजने वाला ही नहीं रह जाए, वो उद्घाटित हो जाए, वो समझ आ जाए आप क्या चाहते हो, है ना। मैंने 5 इंद्रिय सेंसेस की बात की थी, जो देखने वाला ही नहीं रह जाए। हम 5 इंद्रियों से देख, लेकिन भीतर कितनी सुंदरता है, जो वो देख रहा है कितना सुंदर होगा। क्यों हमारी निर्भरता है बाहर, क्यों ऐसा प्रेमी, क्यों शाश्वत चाहते हैं। तो बस अंतिम में, अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही कहूंगी कि सबको ये पता चल जाए, कि समझ में आ जाए कि आखिर में वो चाहते क्या हैं, और उन सबको जो वो चाहते हैं उन सबको वो मिल जाए। मेरी ये कुरुक्षेत्र और देवी माँ से प्रार्थना है। इसी से बस पात्रता भी मायने रखती, इसी के साथ में ही जोड़ना चाहूंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई त्रुटि हो गई हो मुझसे तो क्षमा चाहती हूँ आप सभी से। और अनम्यूट करके आप कुछ बोलना चाहते हो तो
प्लीज कुछ शेयर कर सकते हैं आप अपना अनुभव। या कोई भी कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, और भी कुछ, कुछ भी शेयर करना चाहते हो आप तो। अच्छा, एक और बात मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। अजय कुमार जी, अजय कुमार जी, क्या आप यहाँ इस वक्त उपस्थित हो? तो अनम्यूट करके बताइए मुझे, क्या आप इस वक्त उपस्थित हो? मुझे लगता है आप व्यस्त हो शायद। ठीक है, तो आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ, गुरु जी का ये संदेश है, आदेश है अजय कुमार जी के लिए। अजय कुमार जी को भी उन्होंने ये हीलिंग का काम दिया है। हीलिंग का काम अजय जी को सौंपा गया है। मैं और अजय जी अब दोनों मिलकर इस हीलिंग के काम को करेंगे। गुरु जी ने अजय जी को भी ये कार्य सौंपा है। तो मैं चाहती हूँ कि अजय जी से भी आप सेवा, उनको भी सेवा का मौका दीजिए, उनसे संपर्क कीजिए। जो भी आपकी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तकलीफ हो, व्यथा हो, उनको जरूर बताइए, और वो कार्य जरूर करेंगे। आपकी इस दुविधा को दूर करने के लिए प्रयास और एक प्रयोग कर रहे हैं हम, अजय जी और मैं, गुरु जी, गुरु क्षेत्र सभी मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें अजय जी को भी आप संपर्क कर सकते हैं। बस यही कहना चाहती थी मैं। तो ठीक है फिर, आ, कोई कोई गाना या कुछ गाना गाना चाहता है, कुछ कविता बोलना चाहता है, गाना चाहता है तो गा सकते हैं। आमंत्रित है सभी, सभी को आमंत्रित है इसके लिए। और कुछ भी व्यक्त करना चाहता है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम अपनी सभा को यहीं विराम देते हैं। और फिर और किसी वार्तालाप में जुड़ेंगे, और किसी विषय को लेकर हम आप सभी के साथ में फिर उपस्थित होना चाहूंगी। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, लव यू जिंदगी।